पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं। इस खूबसूरत आवाज की मालिक हैं मिस सोमी वर्मा, जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में अपनी शिक्षा ग्वालियर घराने के गुरुओं से ली और अब म्यूजिक को ही अपना कैरियर चुन लिया है। आज हम अपने पॉडकास्ट में उनकी म्यूजिक जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे कुछ बेहद खूबसूरत नगमे भी सुनेंगे। तो हमारे साथ हैं सोमी वर्मा इस वक्त, और सोमी का हम लोग स्वागत करते हैं। और सोमी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम, एक बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया। प्लेजर इज ऑल माइन। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आर्टिस्ट को जो इनवाइट करना मेरे लिए हमेशा एक गौरव की बात होती है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट और साइंटिस्ट इन सब की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। और आपका टाइम बहुत ही, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं गॉड ने बहुत ही अलग तरीके से कुछ ना कुछ अलग सा गिफ्ट किया होता है। तो हम लोग आज आपसे बात करेंगे और आपके बारे में कुछ जानेंगे, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो हमें आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ के बारे में, कि आपकी शुरुआती लाइफ, स्कूलिंग वगैरह कहाँ पर हुई और फिर आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताइए लोगों को। जी सर। पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने इस काबिल समझा कि आपने अपने पेज पे हमें बुलाया। वेरी थैंकफुल। मोस्ट वेलकम। यस जी सर। सर मेरी स्कूलिंग एक्चुअली हुई है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दीमापुर से मेरी स्कूलिंग है। दीमापुर एंड 12 साल खूबसूरत है दीमापुर। 18 साल। यस। या तो 18 साल की मेरी वही की पूरा स्कूलिंग, बॉर्न एंड बॉट अप, एवरीथिंग इज फ्रॉम नागालैंड। फिर यहाँ आई मैं क्लासिकल, और जो भी मेरा इंटरेस्ट था म्यूजिक को लेके। फिर मेरे माय फादर इज फ्रॉम आगरा, तो यहीं से फिर मैंने सोचा कि, और उस एज में बहुत, एक जो बच्चा होता है बहुत कंफ्यूज होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। तो मैंने वैसे बहुत सारे पमाड़ी किए थे कि 12th में साइंस ले ली, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी ले लिया, फिर मास कॉम में भी जाना था। बहुत कंफ्यूजन में फिर लास्टली आई रियलाइज्ड कि, और फिर मैंने कोशिश भी की कि चलो ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ, पर फिर लगा कि नहीं, कुछ इनमें इंटरेस्ट नहीं है। लेट्स फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज। दैट्स हाउ आई took up music as my profession. फिर मैं सीखने के लिए मैंने पूरा ढूंढा आगरा में कि कहाँ कोई अच्छे गुरु मुझे मिलेंगे। तो काफी 1-2 साल के बाद मुझे डॉक्टर सदानंद ब्रह्मट मिले। उनसे फिर मैंने पूरा अपनी शिक्षा ली, बैचलर्स किया म्यूजिक से, फिर मास्टर्स भी किया। जी। तो अभी मैं साइड बाय साइड, फिर म्यूजिक तो मेरा ये चल ही रहा है, बट नॉट मेनी पीपल नो दैट। यूजुअली ऐसे लोगों को लगता है कि अच्छा सिंगर है तो फिर भैया ये गाना ही गाता होगा, या फिर शायद स्टेज शोज करता होगा, ऐसा। बट देन बहुत लोग अवेयर नहीं है कि इवन म्यूजिक भी अगर आप एज एन एजुकेशन लेके जाओ तो आप बहुत आगे जा सकते हो। जैसे मैं भी, मेरा मास्टर्स हो चुका है, तो मैं भी पीएचडी की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, जीआरएफ की भी तैयारी कर रही हूँ साथ में, ताकि आप हाँ उस वे में भी लेके जाओ, अवेयर करो, ताकि और बच्चे। बिल्कुल, बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं। एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है म्यूजिक को, वो एज अ कैरियर, अगर वो स्टेज शो पर ही वो उसे कैरियर मानते हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज में ही कैरियर मानते हैं। ठीक है, कभी कभी। और सबसे बड़ी बात, मैं जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, कि अगर अपने इंटरेस्ट को अगर हम प्रोफेशन बना लें तो शायद हम उसमें ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, और उसमें, क्योंकि हम एंजॉय करते हैं, और किसी काम को जब एंजॉय किया जाता है तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस आप कहीं नहीं दे सकते। तो बहुत अच्छी बात है कि आप म्यूजिक को ही अपना कैरियर और एज अ एजुकेशन आप उसे ले रही हैं। खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर। मैंने बताया ना कि मैं हमेशा आर्टिस्ट की हमेशा इज्जत करता हूँ, और कला प्रेमी हूँ, विज्ञान प्रेमी होने के साथ साथ कला प्रेमी भी हूँ। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आपसे बात हो रही है। तो अच्छा, तो ये एजुकेशन, आपका सिस्टम एजुकेशन या इस तरीके से आप ले रही हैं, मतलब पीएचडी की प्रिपरेशन कर रही हैं। पीएचडी कहाँ से करने का इरादा है? जी
सर ड्रीम तो खैर बीएचयू का है। अब एग्जाम्स आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी पेपर दिया है मेरा, तो फर्स्ट लिस्ट में भी हो चुका है। नाउ आई थिंक दे विल कॉल मी फॉर द इंटरव्यू, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। नहीं, हो जाएगा बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। तो आज हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उनको आप क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या आप उन्हें मतलब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी आवाज सुनी जाए? मैंने तारीफ कर दी और डेफिनेटली आप सर बहुत आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इतना, मतलब अब मुझे नर्वसनेस हो रही है, मैं कैसे गाऊं? कोई नर्वसनेस नहीं। चलिए मैं कोशिश करती हूँ एक प्यारा सा सॉन्ग गाने की। चलिए एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है, तो लेट्स सिंग दैट। पल भर ठहर जाओ, दिल ये समझ जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बहुत अच्छा। तो ये थैंक यू सर। बहुत अच्छा। तो ये मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो शुरुआत हम लोग इस प्यारे से सॉन्ग से हमने किया है, और अब ये बताएं कि जो ये जो आपका स्पेशलाइजेशन है, मतलब जैसे होता है ना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह होता है, तो आपका स्पेशलाइज्ड म्यूजिक क्या है? मतलब आपका स्पेशलाइजेशन क्या है म्यूजिक में? So actually मेरा post graduation has been on Indian classical music. अच्छा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आपका? हाँ, मैंने सीखा है एक्चुअली, क्योंकि वो एक्चुअली सर एक रूट है, मींस अगर वो आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप बेसिकली सब कुछ गा सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज में, तो वही बेस माना जाता है। तो इस वजह से, और वो अच्छे से सीख पाना एक बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी का जो एरा है, लोग पिछड़ रहे हैं कि क्लासिकल म्यूजिक नहीं, हमें नहीं सीखना, हिंदी गाने गा के भी, या फिर अभी स्टूडियोज का इतना ट्रेंड है कि कोई भी गा सकता है ना, बस हल्का सा आप ऑटो ट्यूनर डाल दीजिए, कोई भी गाएगा। बट देन बात फिर यही हो जाती है कि ऐसे आप कब तक गा सकते हो? अगर आप सीखे हुए, अगर आप को पता है, आपके रूट्स पता है, बेसिक्स पता है, तो आप कहीं भी कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी वजह से फिर मैंने सीखना ज्यादा जरूरी समझा। ओके, तो आपने इसे प्रॉपर आगरा में ही सीखा है? सीख तो सर मैं बचपन से रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, एज इन 7th स्टैंडर्ड से माय मदर शी रियलाइज्ड मैं बाथरूम में थोड़ा थोड़ा गाना गाती थी, तो शी हर्ड इट एंड देन शी फेल्ट दैट इसका वॉइस अच्छा है, तो शी टुक मी फॉर द क्लासेस। तो तब बचपन में भी सीखा है, बट एकदम जो होता है ना कॉन्शियस हो के, अवेयर हो के कि नहीं अब सीखना है, वो फिर मैंने यहीं आके फिर बैचलर्स से स्टार्ट किया था। गुड गुड। तो मतलब घर में भी ये आपको घर में भी अगर मतलब कोई है ऐसा सिंगिंग में आपका इंटरेस्ट रखता है, या फिर आप मतलब नहीं अच्छा, मतलब ये एक तरीके से हम लोग उस साइंस में बोलते हैं ना, म्यूटेशन हुआ है। हाँ कह सकते सर, म्यूटेशन पढ़ाया था आपने अभी भी याद है। हर जगह कुछ भी हो, मैं थोड़ा सा साइंस लेकर आ जाता हूँ। मींस अभी मुझे शायद 2-3 साल हो चुके हैं आपसे पढ़े, बट अभी भी जैसे वर्ड्स आप बोलते हो तो फिर मुझे एकदम से याद आ जाता है, नहीं सलीम सर ऐसे पढ़ाया था, नहीं ऐसे पढ़ाया था चलिए, अभी भी हमारे जो बैच के फ्रेंड्स थे वो अभी भी याद रखते हैं कि नहीं सलीम सर, द वे यू टीच नो, इट्स रिमार्केबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोग हमेशा दिल के करीब हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, वो मेरी फैमिली हो जाते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनसे हमेशा एक कांटेक्ट बना रहे।
तो बस इसी तरीके से आप भी कांटेक्ट में आ गई, वरना इतनी अच्छी आवाज सुनने को शायद ना मिल पाती। तो फिर दूसरा क्या आप सुनाना चाहती हैं जो आपको पसंद हो? कुछ क्लासिकल में कुछ सुनाइए जो कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि लोग क्लासिकल भी सुने, सिर्फ मॉडर्न गानों के अलावा क्लासिकल भी उन्हें सुनना चाहिए। से मैं सेमी क्लासिकल ठुमरी सुनाती हूँ। बिल्कुल। एंड फॉर दोस हु डोंट नो ठुमरी क्या होती है, तो एक सेमी क्लासिकल तौर का एक म्यूजिक होगा जिसमें बहुत ज्यादा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तरह कॉम्प्लिकेसी नहीं होगी कि उसमें आपको सुर वगैरह बहुत एक्यूरेट लगाने हैं। इसमें थोड़ी सी छूट होती है कि आप अपने इमोशंस को ब्यूटिफाई करने के लिए अपने स्वर के साथ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। हल्का सा हाँ लीनियंसी दी जाती है ठुमरी में, तो मैं आपको वही सुनाती हूँ। और इसके लिरिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ठुमरी में हमेशा, लिरिक्स अच्छे होने चाहिए। कि ओरिजिन कहाँ पर है ठुमरी का? सो इसका ओरिजिन एक्चुअली 2 जगह से माना जाता है। एक तो पंजाब में भी गाई जाती है ठुमरी, और दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश में भी गाई जाती है, बनारस। तो 2 जगह से इसका ओरिजिनेशन मानते हैं। अभी 2 ही जगह की प्रचलित है, मतलब यही 2 जगह है जहाँ पे आप ठुमरी सीखने जाते हैं लोग। बल्कि पंजाब में डिफरेंस ये है कि उसमें बहुत ज्यादा गले को आप चलाओगे और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी होती है। हम लोग खुद भी बनारस अंक ही ठुमरिया गाते हैं क्योंकि उसमें बहुत इमोशन और स्थिरता और भाव ज्यादा उसके होते हैं। आ जाता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग ठुमरी सुनते हैं। ओके। नैना मोरे तरस गए, नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेसी, नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेसी। मोर पपीहा कोयल बोले, मोर पपीहा कोयल बोले, मुझ बिरहान का जियरा डोले, कारे बादल बरस गए, कारे बादल बरस गए, आजा बलम परदेसी। वाह वाह, बहुत अच्छा। मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब मैं फील कर पा रहा था, जबरदस्त। और मतलब वाकई में जो हमारी क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसका जो टेस्ट है, जो मतलब वो जो दिल तक पहुंचती है बात ना, वो शायद पता नहीं, मॉडर्न गाने भी बहुत अच्छे हैं लेकिन ये क्लासिकल खास करके मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मैं इतना जानता तो नहीं म्यूजिक के बारे में ना, मैं म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रखता हूँ, लेकिन जो भी है सुनने में जो बहुत अच्छा लगता है वो मुझे कहीं ना कहीं क्लासिकल की तरफ है। क्लासिकल है, साथ ही साथ आपका जैसे वो फोक म्यूजिक है, जब आप उसे सुनिए तो वो रूह तक पहुंचता है। मुझे लगता है वो रूह तक आप पहुंचने की कोशिश करता है। और आजकल तो फिल्मों में भी यूज किया जा रहा है, फोक म्यूजिक भी, क्लासिकल म्यूजिक का भी यूज कर रहा है। बहुत अच्छी बात है ये, लकीली। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि लोग, और बड़ी मतलब आप समझ लीजिए कि लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। सिर्फ वो पहले वो 90s के सॉन्ग्स नहीं, 90s के सॉन्ग्स का एक अलग अपना रूप रहता था। क्या था वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि कैसे उसे लिखा जाता था और कैसे उसे गाया जाता था। मतलब पता नहीं, मैं उसकी बुराई नहीं करूं, मुझे इतना नहीं पता, मैं उसके शायद मैं उसके बारे में कोई कमेंट करने के लायक नहीं हूं, लेकिन
पता नहीं समझ, लेकिन अभी ये जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा फोक म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जी किया जाना, जो बहुत अच्छी बात है। और आपकी आवाज तो माशाल्लाह या है, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी यहाँ पर दीपावली की शॉपिंग्स वगैरह चल रही हैं, सारी चीजें जी शॉपिंग। सर, बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो मतलब शॉपिंग्स में आप लोग क्या क्या घर पे कर रहे हैं, क्या कुछ नया कर रहे हैं या वही पुराना, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कोरोना में क्या कुछ नया पुराना, क्या नया क्या है इस बार की दीपावली में? सर नया तो यही है कि हम सब पहली बार चारों इकट्ठा हुए हैं दिवाली पे। अच्छा। अदरवाइज कोरोना के पहले तक तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ था, क्योंकि दीदी की जॉब या मेरा कुछ प्रोग्राम, तो पहली बार सब इकट्ठे हैं। और ओके। अभी बस एक चीज है, हम लोग पटाखे वगैरह जलाने का इनिशिएटिव लेंगे नहीं, हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत याद है मुझे स्मॉल और एंड ऑल्सो। हाँ दूसरी चीज ये है कि इस वक्त तो और ही ज्यादा थोड़ा सा रखना चाहिए, क्योंकि हवा में जितना पोल्यूशन हाँ बढ़ेगा कोरोना पेशेंट्स को काफी दिक्कत होगी। और एग्जैक्टली। बिल्कुल, तो इसलिए चलिए हम लोग कोरोना को यहाँ डिस्कस नहीं करता, कोरोना रोज डिस्कस करके, लेकिन वो लाइफ का पार्ट हो गया है, तो कोरोना कोरोना जाता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको उसके साथ जीना जी पड़ता है। सर। तो अभी आगरा में आपके दोस्त वगैरह काफी बन गए हैं, मैं तो देखता रहता हूँ फेसबुक पोस्ट वगैरह, उसमें तो आप जी जी सर। और वो जो स्लो स्लो मूव में आपका जो वीडियो होता है सॉन्ग्स के साथ या कोटेशन के साथ, सब जबरदस्त होता है, मुझे बहुत पसंद आता है। नहीं तो नहीं, आपसे इंस्पायर्ड हूँ मैं, मतलब आपके हाँ, पेज पे मैं देखती रहती थी, नहीं ऐसे खींचते हैं, ऐसे डालते हैं। आपका देखने का फिर नजरिया इज वेरी डिफरेंट, मतलब फोटोज तो हर कोई क्लिक करता है, बट देन वही एक आर्टिस्ट की पहचान होती है ना, कि आपको क्या दिख रहा है, दूसरों से अलग क्या दिख रहा है, वो फिर आप अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं। और हमेशा मेरी वो फोटोज में अच्छी हमेशा लगती ये है। कोशिश रहती है कि जब भी मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डालता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। हमेशा मेरी मेरी फोटोज आप देखोगे तो कभी ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पर भी खड़े होकर मतलब क्लिक करा लिया, ऐसा नहीं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मैसेज होगा। और कोटेशन में हाँ मैं मतलब जितनी फोटोज क्लिक कराने में या फोटोज को क्लिक करने में मेहनत करता हूँ, उससे ज्यादा कोटेशंस को ढूंढने में मेहनत करता हूँ। मुझे 1 से 1.5 घंटे एग्जैक्टली सर। करने में कि वो फिट बैठ रहा है कि नहीं, वो कोई तो मैसेज दे पा है। रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो सारी चीजें, तो जो लोग इंस्टाग्राम को तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, वो इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है मेरी भी और सोमी की भी, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। जी जी। और तो घर में कौन कौन है सोमी? अभी आपके एक सिस्टर हैं और मम्मी पापा, यस, और मम्मी पापा, तो सब न्यूक्लियर फैमिली छोटी सी हमारी। प्रमोट करते हैं सारी आपकी सिंगिंग को? जी सर, इवन इनफैक्ट पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कभी जब पहले मेडिकल का भी भूत सवार था बचपन में, तब भी पूरे मैंने पैसे आहत लगा दिए पेरेंट्स के, कोचिंग फीस वगैरह एवरीथिंग। फिर मैंने लास्ट में बोला दैट नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई जस्ट फर्क ठीक नहीं है पड़ता, जो मैं भी मर्जी है। हाँ कोई फर्क नहीं करो। पड़ता। डॉक्टर बन भी जाते तब भी अगर जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना इधर ही रहता, और बाद में तुम यही करते, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन एग्जैक्टली तो हाँ। गया लेकिन आज तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। टीचिंग मेरा पैशन है, साथ ही साथ आर्ट मेरा पैशन है, और ट्रैवल मेरा पैशन है, तो मैं वही परसू कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस वक्त सर, उतना और टाइम, खुशी उसी में ही मिलती है सर। हाँ, खुशी हाँ उसी में मिलती है। और सच में खुशी उसी में, और जो चीज खुशी दे वही काम करने चाहिए। तो जी सर। तो और दीपावली, लकीली सर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जी जी जी, अभी प्रोग्रेस कर रहा है, वो इनिशिएटिव दे रहा है, चांसेस भी दे रहा है लोगों को कि आपको जो फील्ड में करना है आप उसमें आगे बढ़ो। बिल्कुल अब बिल्कुल। सिर्फ यही तक नहीं सीमित रह गई है कि नहीं साइंस आर्ट्स कॉमर्स बस। बहुत वी आर हैप्पी कि अभी और चेंजेस आएगा, हमारी नेक्स्ट वाली जनरेशन विल बी वेरी ब्लेस्ड आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो बहुत होशियार भी है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत होशियार भी है। वो अपनी अपनी चीजें अब आप उस पर थोप नहीं सकते कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब वो नहीं, एग्जैक्टली। वो आप उसके साथ जिद नहीं कर सकते हो, और अगर आप जिद करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो अभी आप दीपावली पे क्या हम लोगों को स्पेशल सुनाने वाली हैं दीपावली पे? जी जबरदस्त। सर, ये सर एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है, घर मोरे परदेसिया। और जस्ट ये दिवाली पे ही बेस्ड है, जिसमें पूरा रघुकुल
रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे इसका शुरुआत है गाने की। तो हम वो गाते हैं और देखते हैं, सबको शायद पसंद आएगी। बहुत पसंद आएगा। ट्राई उस ब्लेसिंग से सर बनाए रखना। चलिए हम ट्राई करते। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका बहुत ही खूबसूरत गाना है, मुझे तो बहुत पसंद है सर। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। इसमें वही जो आप कह रहे थे कि अब क्लासिकल आने लगा है गानों में। तरिया नदी दिल ताना दे रे नो, तरिया नदी दिल ताना दे रे नो, तरिया नदी। रघुवर तेरे राह निहारे, रघुवर तेरे राह निहारे, सातों जन्म से सिया कर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। इसकी और भी लाइनें बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तदीना ना देना दी, तदीना ना तेरा दो, तदीना ना तेरा ना दीन, तदेरे ना दीन दीन, तदानी। मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के, राम रता लिया कर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया कर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। दिन ता दिन ता ना दे ना, दिन ता ना दे ना, धनी सा मा सा गा मा गा, रे गा मा गा पा, गा पा सा सा गा पा नी नी, गा पा रे गा मा गा रे गा मा गा पा, रे मा पा दा गा पा नी गा मा पा गा मा रे गा नी सा रे मा मा पा पा दा दा पा, नी रे रे सा रे गा मा मा पा दा नी गा मा गा रे गा रे गा नी सा रे गा। न तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी मोही, कुछ दूसरा ना भाई रे, जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से फिर हम सताए रे। ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी मोही, कुछ दूसरा ना भाई रे, जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। दुविधा मेरी सब जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने तन रमोहिया पर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा अच्छा। तब वो जो तान और जो आप ले रहे थे ना, वो अल्टीमेट था, जबरदस्त। थैंक यू मतलब सर। वाकई में एक जो वाकई में प्रॉपर म्यूजिक को जिसने लर्न किया है, वो वाकई में दिखता है, और आपकी उस सिंगिंग में वो दिख रहा है कि आपने उसे सीखा है और उसे वाकई में मतलब उसे एब्जॉर्ब किया है अपने अंदर। बहुत ही जबरदस्त। मतलब मुझे लगता है कि
सारे फॉलोअर्स जो हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो तो आपने बहुत ही जबरदस्त किया। तो मतलब सोमी, अगर मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लोग देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, तो उसमें मतलब अगर कोई एज अ कैरियर उसे लेता है म्यूजिक को, तो उसे मतलब कैसे, कब से इनिशिएट करना चाहिए? मान लीजिए उसे बचपन से इंटरेस्ट है, तो और वो सोचता है एज अ कैरियर म्यूजिक को लेना चाहता हूँ, तो उसे कब से शुरू करना चाहिए? और क्या उसकी मतलब एज होनी चाहिए? कब से, मतलब बचपन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए? मान लीजिए बचपन से स्टार्ट नहीं हो पाया किसी वजह से, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इंडिया में हैं जो टैलेंटेड बहुत हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता या फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो वो क्या कर सकते हैं और कब से वो शुरुआत कर सकते हैं अपनी म्यूजिक में कैरियर को, और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इस कैरियर के? जी सर, पहली बात तो एक खुद सेल्फ रियलाइजेशन होना भी बहुत बड़ी चीज है। जब जागो तो सवेरा। तो एज एज सच इस चीज में फैक्टर नहीं होगा, बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं कि म्यूजिक लर्न करना है तो उसकी कोई उम्र नहीं है। बट हाँ, अगर आपको म्यूजिक एज अ प्रोफेशन आगे लेके जाना है तो हल्का सा एज भी मैटर करती है। बिकॉज जब मैंने रियलाइज किया, आई वाज वेरी यंग, मैं 19-20 साल की थी, तो लकीली फिर मेरा बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ म्यूजिक में ही हो गया। तो अभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे देख के फिर वो इंस्पायर होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यार हम भी गाते हैं लेकिन हम कैसे आगे बढ़े म्यूजिक में। बिकॉज बहुत लोगों को ये लगता है कि म्यूजिक का मतलब ये है कि लाइव शोज है, बॉलीवुड ही जाना है तभी आप म्यूजिशियन कहलाओगे। बट मेरा देखने का तरीका अलग है। मैं म्यूजिक को ऐसे भी लेके जा रही हूँ कि एजुकेशन बेसिस पे। तो हाँ, इस चीज में एजुकेशन के तौर पे अगर आपको प्रोफेसर या लेक्चरर बनना है इन योर सब्जेक्ट, तब थोड़ा सा बेटर है कि आप पहले ही रियलाइज कर ले एजुकेशन जैसे कर रहे हैं वैसे आप करें। क्योंकि सर अपार्ट फ्रॉम बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन, म्यूजिक की पर्सनल भी प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, वहां से डिग्रीज मिलती है। प्रभाकर की 6 साल का कोर्स होता है, उसको सीखने के फिर एक कोई भी एज नहीं है। आप बचपन से भी सीख सकते हो, आप पहले से, आपको मतलब कि आप 10th में भी नहीं होगी, आपके पास आपकी डिग्री होगी, फिर आप 4 साल ऐसे करके। म्यूजिक की खुद से भी एक बहुत अलग लाइन है, अगर आप सीखना चाहे वैसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे क्लासिकल नहीं सीखना, या फिर मुझे बस फिल्मों में गाने गाने हैं, तो उनके लिए भी आजकल बहुत रेमेडीज हैं कि बहुत कुछ, वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं जैसे। बट यही है कि ABCD बिना जाने आप कब तक आगे बढ़ोगे आप? हाँ, अल्फाबेट तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, सीखना जब रियलाइज हुआ तब करिए। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? मतलब अगर कोई म्यूजिक में एज अ कैरियर लेना चाहे तो वो मतलब फिल्म में जा सकता है। फिल्म में जाना क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही टैलेंटेड लोग बहुत मुश्किल है। तो और भी क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें एक सिक्योर मतलब कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या, कौन से हैं म्यूजिक में? जी सर, पहली चीज तो यही है कि सिर्फ बॉलीवुड और रियलिटी शोज ही नहीं है म्यूजिक में, उसके अलावा भी हमें देखना शुरू करना चाहिए। जैसे कि लाइव शोज हैं, वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो अभी सिर्फ लाइव शोज कर रहे हैं, एंड दे आर सो गुड एट इट एंड दे आर अर्निंग सो वेल कि लाइव शोज ही लाइव शोज से आप लाइव शोज के तौर पे आप जा सकते हो। यू कैन मेक योर ओन बैंड, आप उसको प्रमोट कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में शायद आपको प्रमोशनल कुछ करना पड़े, बट देन धीरे धीरे आपकी जैसी वो इमेज बनती जाएगी, आप यू विल बी पेड अकॉर्डिंगली। फिर लोग शोज बाहर तक जाते हैं, इंडिया से बाहर चांसेस मिलता है बाहर प्रमोट करने के लिए, गाने के लिए। वही लाइव शोज से हो सकता है। सेकेंडरी, आप म्यूजिक को अगर एजुकेशन में ले रहे हो तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। आप अपनी एकेडमी खुद खोल सकते हो, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। कुछ लोग म्यूजिक इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छा स्टेब्लिश कर चुके हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। प्लस सिर्फ म्यूजिक ये नहीं है कि आप सिर्फ गा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने हैं। अगर आपका किसी इंस्ट्रूमेंट पे कमांड है तो आप एज अ परकशनिस्ट भी अपना करियर आगे लेके जा सकते हो। तो खुद में एक ऐसा ओशन है कि कहीं से भी कुछ भी निकालो, करना ही पड़ता है। और हर कैरियर में होता है इनफैक्ट कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जो भी आप प्रोफेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी लाइफ में,
जिसमें आप जाते हैं आगे, तो मुझे लगता है कि हर एक में बहुत ज्यादा कुछ होता है। अब आप उसे कौन सा चूज करना चाहते हैं, कौन आपकी पर्सनैलिटी that's पर और true. आपके हिसाब से सूट करता है आपको। तो अभी मॉडर्न फिल्म मतलब जो अभी नए गाने हैं क्लासिकल, इसमें आपको कौन सा पसंद है और क्या आप सुनाएंगे हमें जो अभी Yes, नए बिल्कुल अभी हाल फिलहाल हाल फिलहाल? हाल फिलहाल का तो एक अच्छा, रिसेंट में एक रैप बहुत भी ही पसंद है आपको? रैप करती हैं? रैप पसंद तो बहुत है बट कोशिश करी नहीं है खैर मैंने अच्छा अच्छा, कभी करने की। कभी कभी मतलब रैप जी गाया है कि नहीं गाया है? हाँ, घर पे जरूर गाती हूँ हनी सिंह का गाना कान में लगा के तो कोई सुनने वाला नहीं होता। चलिए अभी जी सर तो कुछ नया में आपको सुनाते हैं। हाँ, ये गाना एक बड़ा फेमस भी हुआ है हाल फिलहाल में एंड इट्स डेडिकेटेड टू लेट सुशांत सिंह राजपूत। ओके तो ओके। हम यही गाते हैं। खैरियत पूछो, ये तो बहुत सुना होगा अच्छा, सर आपने। बहुत बहुत जबरदस्त। हाँ, इतना थोड़ा बहुत तो सुन ही लेता हूँ मैं। ये तो सुना है, बहुत अच्छा है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। थैंक यू मतलब सर। माशाल्लाह, आपको आवाज अल्लाह ने, खुदा ने बहुत ही अच्छी दी है, तो आप उसको थैंक यू वाकई में उसे बना कर रखिए। और शायद आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको बहुत फायदा मिलने वाला है आपकी आपकी इस से। मुझे लगता है कि आप एक अच्छी थैंक यू। टीचर भी साबित होंगी। म्यूजिक हाँ, क्योंकि इसमें एक अजीब ही पावर है कि अगर आप हंस रहे हो मतलब अचानक से आपको रुला भी सकती है, अचानक से आपका मूड भी अच्छा कर सकती है, तो उसमें हर मर्ज की दवा है। आपके मूड के हिसाब से आपको क्या सॉन्ग सुनना है वो और कई कई एकदम जगहों पे तो तैयार म्यूजिक रहता है। थेरेपी भी स्टार्ट हुई है। मतलब म्यूजिक थेरेपी यस सर। हॉस्पिटल्स में दी जा रही है बाकायदा। मतलब जी ये जी चीजें मानी जा रही हैं, और जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, मानते हैं कि इसका काफी असर पड़ता है आपकी हेल्थ पर, आपके मूड पर। और सबसे बड़ी बात मैं ये इस तरह से इसको समझता हूँ कि कोई भी चीज आपके नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन से अफेक्ट होती है। मतलब आपकी बॉडी जो रिएक्ट करती है वो आपके ब्रेन से ही स्टिमुलेट होती है। अब ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट अगर पॉजिटिव वे में होगा, पॉजिटिव वाइब से होगा, जिसमें म्यूजिक भी हो सकती है, तो डेफिनेटली ब्रेन अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगा तो आपकी बॉडी भी वाइब्रेशंस अच्छे देगी। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ यही शायद म्यूजिक थेरेपी का एक कॉन्सेप्ट है। जी जी। तो आजकल यूज किया जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी शायद यूज किया जा रहा है, बट अदर हाँ हो कंट्रीज रहा है। हद तक यूज किया जा रहा है। क्योंकि मैंने खुद सोचा था अपने पीएचडी के लिए इस टॉपिक पे रिसर्च करने का, बट वही है कि अभी इंडिया में ये इतना चल के नहीं आया है। लेकिन कुछ आप लोग कर मेरी सकते फ्रेंड्स हो, कर रही हैं पीएचडी। जी आप कर जी। सकते हो, क्योंकि ना, क्योंकि आपका मेडिकल बैकग्राउंड रहा है। मतलब जैसे आपने मेडिकल वगैरह की प्रिपरेशन की है, तो क्योंकि आपको नर्वस सिस्टम ये सब चीजें बेसिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती। टॉपिक्स कुछ कुछ थे मेरे दिमाग में, जैसे प्लांट्स पे म्यूजिक कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये शायद आप ही ने मुझसे कहा था कि प्लांट्स ग्रो करती हैं अगर आप बिल्कुल। उनसे उनको गाना सुनाओ, बात हाँ, करो उनसे, ये दे ये ग्रो मैंने वेरी कहीं जनरल रैपिडली। में पढ़ा था इस चीज को।
तो ये सारी इन सब चीजों पे अभी हाँ निकाल के रखी है मैंने टॉपिक्स की, जो भी सिलेक्ट हो उस पे आगे कंटिन्यू करूंगी अपनी रिसर्च। तो इसके म्यूजिक के अलावा कौन कौन से आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी हॉबीज हैं? सिर्फ म्यूजिक ही हॉबी है या इसके अलावा भी? नहीं, इसके अलावा भी मुझे जी एक फोटोग्राफी भी है मेरे हिसाब से। हाँ, मुझे फोटो क्लिक्स करना और करवाना दोनों बहुत पसंद है। जी, अदर देन दैट थोड़े छोटे छोटे शौक भी है, हल्का सा थोड़ा बहुत पेंट वगैरह भी कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि फिर आई थिंक किसी ने कहा था। ठीक है बताइए। हाँ, कि मतलब अगर आप एक चीज में अच्छे होते हो तो आप ऑटोमेटिकली बाकी चीजों में भी अच्छे होने लग जाते हो। यू आर गुड एट वन थिंग, यू विल बी गुड एट अदर थिंग्स एज वेल। तो वही है, तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट में अपने आप कीन रहती हूँ कि हाँ ये भी चलो, कुछ नहीं तो अपडेटेड रहते हैं, कुछ नहीं तो ये पढ़ लेते हैं, तो बस ये चलता रहता है दिमाग में। तो मतलब थोड़ी सी पेंटिंग में, तो आपकी मम्मा जो है वो किस चीज टीचिंग में है, मतलब किस चीज को टीच करती हैं? शी टीचर्स हिंदी। हिंदी, ओके। जी। और फादर का तो यही क्या है, तो उनका तो हाँ यही बिजनेस है, बिजनेस जी। हाँ, ओके। और दीदी जो हैं वो जॉब करती हैं? हाँ जी, शी वाज इन बैंगलोर बट अभी वो वापस आ गई हैं, तो वो एचआर आर्ट फॉर्म में कहीं पर इंटरेस्ट है? वो शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट हमारे घर में। अच्छा, बहुत अच्छी वो पेंटिंग बनाती है, रंगोलियां भी, सारा डिपार्टमेंट, और खाना बहुत बेहतरीन बनाती है। तो मैजिक टच ऑफ मिडास है उनके हाथ में। हाँ, कुछ भी ऐसे बना देगी ना सिंपल, तुमने शायद मुझे याद है कि तुमने मेरे लिए कुछ बनाकर लाया था, पाव भाजी। हाँ, यस, अभी मुझे याद आ रहा है। ओहो, वो खाने की बात आई ना तो वो मुझे याद आ गया। सच बता रहा हूँ, मैं जैसे इस प्रोफेशन में, मैं शायद किसी और प्रोफेशन में होता या अपनी मेडिसिन की प्रोफेशन में होता, तो इतने लोगों से, इतनी वैरायटी ऑफ जो भी पीपल हैं पूरी इंडिया में, उनसे मिलने का मौका और उनका जो प्यार मिलता है ना, वो मतलब अल्टीमेट होता है। मतलब सच बता रहा हूँ, मुझे भी अभी भी याद है वो तुम कुछ बना के लेकर आए थे, और वो पाव भाजी, वो तो नहीं आती, लेकिन ये इस तरीके से मैं देखता हूँ, ये जो प्यार और मिलता है ना, इसका कोई मोल नहीं होता, सच बता रहा हूँ। और जिंदगी में आपको चाहिए क्या? लास्ट में आपको यही मैटर करता है, ठीक है? और भी चीजें मैटर करती हैं, बट ये फिर लास्ट में लगता है कि आपके साथ में कोई हो जो आपके साथ बात करे, आपके साथ मतलब पॉजिटिव वाइब्स आपको दे। तो सच में ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की से मिलकर और बात करके। तो लास्ट में बहुत लंबा टाइम आपका ले लिया, लेकिन लास्ट में सर मैं भी एक छोटा सा कुछ कहना चाहूंगी। जी। स्टूडेंट्स आजकल के जो हैं, एक तो आपको पता बहुत बदमाश है, तो वो भी उन्हीं टीचर्स को याद रखते हैं जो हल्का, मतलब जो उनकी लाइफ चेंज करने में मतलब कहीं ना कहीं एक पार्ट रहा हो। और इसीलिए मतलब मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं एक तो द वे यू टीच वो इतना अच्छा है, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ साइंस टेक कर रहे हैं और कुछ जस्ट बुक्स नहीं, आप स्टूडेंट से बात भी करेंगे, हंसी मजाक भी, तो नेक्स्ट लेवल है आपका सर, मैं भूल नहीं सकती मैं। थैंक यू। तो आप कहीं ना कहीं सबकी लाइफ बहुत अच्छे से मोल्ड करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स आपको इतना मानते हैं और अभी भी याद रखते हैं। मेरी कोशिश भी यही रहती है कि कनेक्ट हो पाऊं। मैं भी यही मानता हूं कि अगर इंसान से आप कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी तरीके से, अगर कनेक्शन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने स्टूडेंट से या किसी भी जॉब में आप हैं अपने काम से, तो आप अगर उससे से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होने के बाद फिर आप जो पढ़ाओगे, आपसे बच्चा स्टूडेंट अगर आपसे कनेक्ट हो गया, तो आप जो कुछ पढ़ाओगे वो ग्रैस्प करेगा, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बच्चों से पहले कनेक्ट हो जाऊं, वो सोचे कि मैं उन्हीं के बीच का हूं। अगर मैं बाहर ही दिखूंगा, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं, या मुझे भी ऐसे टीचर्स मिले जो बहुत सूटेड बूटेड आए और साथ ही साथ बस आए तो उन्होंने अपना एक भौकाल सा बना के रख दिया, ठीक है, या फिर उन्होंने दिखाया कि मैं एक एलियन हूं। तो भाई एलियन से क्यों कोई कनेक्ट होना चाहेगा, क्यों कोई पढ़ना चाहेगा? उससे तो डरेगा ना, ठीक है? तो आप पहले स्टूडेंट्स को, या कहीं पर भी आपको भी ये चीज शायद होगी आपके अंदर,
कि, और ये अगर इसे जरूर डेवलप कीजिएगा जब कभी भी आप स्टूडेंट, जब भी आप टीचिंग प्रोफेशन में जाइएगा, पहले बच्चों को महसूस करा दो कि एग्जैक्टली आप उनके साथ हो और आप उन्हीं के बीच के हो, आप उनसे अलग नहीं हो। आप जैसे सुबह उठते हो, जैसे आपको सुबह उठने में दर्द होता है या रात में लेट नाइट का यूज करते हो, आप जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो, वैसे मैं भी चलाता हूं और मैं आपकी चीजों को समझता हूं, आप परेशान मत होइए। और जब आप इस चीज को जब वो कनेक्ट कर लेते हैं कि यस ये तो अपने बीच का बंदा है, तो फिर वो क्या करते हैं, आपकी चीजों को ग्रैस्प करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ग्रेविटी भी पसंद होती है कि एक टीचर आए जो कि भौकाल बनाकर आए, बिल्कुल बिल्कुल स्टेज को फाड़ कर रख दे, डरा के रख दे, वो भी कुछ स्टूडेंट्स को पसंद होता है। वो बहुत अलग अलग टाइप के पर्सन्स होते हैं पूरी दुनिया में, सबको हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका मेरे लिए सबसे बेहतर, मुझे हमेशा कनेक्ट करने में और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को अपनी बात पहुंचाने में मदद करता रहा है। लास्ट में आप हमें कुछ फोक म्यूजिक सुना दीजिए, जिससे कि मतलब दीपावली के माहौल में मजा आ जाए। फोक से याद है, सिंस आई एम फ्रॉम नागालैंड, यस, हाँ जी, यस, तो मैं, हाँ, और जो कि मेरी मम्मी नेपाली है जी, बहुत तो अच्छी, ये भी मैं नई एक बात छोटा सा, हाँ यस, तो मैं इसी वजह से आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई कैन स्पीक अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस एंड कैन सिंग इन मेनी लैंग्वेजेस, जैसे नेपाली हो गया, असमीज, बंगाली, तो थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट का पॉजिटिव चीज आई है। एक इसके बाद इसके हाँ ठीक है, चलिए आप नॉर्थ ईस्ट का पहले करिए। तो मैं एक हल्का सा एक गाना सुनाती हूँ, वहाँ का इंटायरली फोक सॉन्ग में तो नहीं आएगा, बट हाँ इट्स यू नो नेपाली सॉन्ग, तो मैं वो आपको गाना सुनाती हूँ। ये तो हैप्पी मूड वाला गाना है। जल जलिया खामा, जल जलिया खामा, कस्तो बस्यो माया तिम्रै शक्ति नम बिर्सना, तिम्रे हो यो लैजा बना। झल झलिया खामा, झल झलिया खामा, कस्तो बस्यो माया तिम्रे शक्ति नम बिर्सना, तिम्रे हो यो लैजा बना। एक लवर्स के बीच का गाना है कि लड़की अपने प्रेमी को कह रही है। ओके, क्या कह रही है, थोड़ा सा स्पार्कलिंग आंखें, मतलब अगर उस पे जाओगे तो बहुत वैसा होगा, बट मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कह देती हूँ। मीन्स आपकी आंखों में आई कैन सी माई लव इन योर आईज, और वो इस तरह से बस गई है आपकी आंखों में कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती शब्दों से। वेरी गुड। चलिए, तो इसके तो ये नेपाली सॉन्ग था। हाँ, इट्स नेपाली सॉन्ग। आसामीज में कुछ हो तो जरूर सुनाइए, क्योंकि मेरे आसामी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे मतलब बहुत दिल के करीब हैं वो, तो उनके लिए स्पेशली। ओके, ग्रेट, ठीक है। ये आखिर ये वाला गाना जो है वो तो आसाम में इट्स लाइक ओह माय गॉड वाला है, इट्स वेरी फेमस, तो गाती हूँ, शब्द थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। तो हर एक स्टेट की एक अपनी ब्यूटी है, मतलब इतने अच्छे अच्छे गाने हैं। रंग दिया मरो रंग भाई पोहा हो जा रंग धेनु, रंग जीवन रे हुक दुखरे हो जा रंग धेनु, ए बुक मोर मोर बाहिरे मोर बोले बोले आसे केनो, मीठा मीठा हो बोल दुखरे हो जाओ रंग धेनु, रंग दिया मोरो रंग भाई पोहा हो जाओ रंग धेनु। वाह, बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सर। आसामीज एक्चुअली मैं आसाम में क्लासेस लेने जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओह वाह। हाँ बहुत मतलब पता नहीं उनसे बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन हो गए। 1 साल हो गए मुझे वहाँ पे क्लासेस लिए हुए, लेकिन एक कनेक्शन उन लोगों ने बना के रखा हुआ है। मैंने भी कोशिश की है कि उनके सबने वहाँ पे लेमन ट्राई किया आसाम का, इट्स हाँ हाँ वेरी यस, फेमस, बड़े वाले। हम लोग दाल के साथ बहुत खाते हैं उसको। दाल के साथ स्पेशली हम्म। वहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे लेकर आया और उन्हें खिलाया। ओह और माय गॉड। और अभी अभी तुमने मेरा एक वीडियो देखा था, अभी मैंने हाल में एक गांव में मैं गया था तो वहां पे मैंने लेमन हाँ प्लस हाँ उसके हाँ। ऊपर चूरन डालकर उसको देखा था। उसको बहुत सी अल्टीमेट वहाँ मैं पे ऐसी हाँ। मैं ऐसी चीजें एक्चुअली ढूंढता रहता हूँ कि कहीं पर मिले और लोगों को फील करा पाऊं। तो वो स्टूडेंट वो मुझे लेकर उन लोगों ने खिलाया था, बहुत घुमाया। और मुझे बहुत मतलब टेस्टी। वो बहुत ही ज्यादा मतलब नॉर्थ ईस्ट शायद हम अनटच्ड रह गया हम लोगों से। और हम लोग शायद हाँ बिहार और दिल्ली और पंजाब इन सब में रह गए। नॉर्थ ईस्ट में जो खूबसूरती है, जो वहाँ के लोग खूबसूरत बहुत हैं, पूरा भारत ही खूबसूरत है, लेकिन वहाँ की खूबसूरती अभी भी मुझे लगता है कि अनछुई, अनटच्ड है एकदम हाँ। अनटच्ड। तो उसकी खूबसूरती अलग ही है। तो होप कि ये सॉन्ग ये जो आपने थोड़ा सा गुनगुनाया वो उनको बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैंने स्पेशली कहा। तो आपने सोमी आपने टाइम दिया हमें, और अगर लोगों की डिमांड रही तो मैं आपको दोबारा जरूर इनवाइट करूंगा। जी सर और इस बिल्कुल। बार हो सकेगा तो मतलब अगर कोरोना जैसी चीजें खत्म हो जाए तो फिर हम लोग बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन की भी अपनी एक कह सकते हैं ना लिमिटेशंस हैं, इंटरनेट की अपनी जी जी सर। लिमिटेशंस हैं। तो जो फ्रंट पे आकर अगर 1 to 1 जो बातें होंगी उसकी अलग बात होगी। तो होप कि हम लोग मिले फिर से, और साथ ही साथ बिल्कुल बिल्कुल सर। कनेक्ट हों और फिर आपसे बात करें और फिर आपके बारे में समझे। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट कि आपका JRF हो जाए और आप एक अच्छी थैंक यू सर। अध्यापिका, टीचर बने, थैंक यू सर। लोग आपसे मतलब फैज हासिल करें।